समाधानम 17 के अंतर्गत सभी का स्वागत, सभी को नमन। आपके दिव्य प्रश्नों, दिव्य जिज्ञासाओं के लिए साधुवाद। एक बात मैं जो पिछले 15 सत्रों से कह रहा हूं कि अच्छे प्रश्न पूछिए, अच्छे प्रश्न पूछिए। तो आज कई लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त किया है कि महाराज जी कैसे प्रश्न पूछें कि जो आप उससे खुश रहो, और उसमें हमको न शामिल करके भागवत में एक श्लोक है, किसी भी महापुरुष से जब प्रश्न पूछे जाएं तो उन प्रश्नों में 3 बातों का ख्याल रखा जाए। तो लिखा है कि सुखदेव जी के ऐसे महात्मा भी उस प्रश्न को सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। कौन कौन? हमारे प्रश्नों में 3 बातें होनी चाहिए। पहला है लोकहितम। लोकहित की भावना से पूछा गया प्रश्न महापुरुषों को संतुष्टि देता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए कि हमारे पोता हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, इन प्रश्नों को लेकर के अगर वास्तविक संत कोई है महापुरुष तो खुश नहीं होता है। जहां अपने स्वार्थ के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां महापुरुष कुछ बोल भले दे आपकी खुशी के लिए, लेकिन उससे खुश नहीं होता है। तो संतों की खुशी का जो प्रश्न होता है उसका पहला जो प्रकार है वो है लोकहितम। दूसरा है आत्मवित सम्मतम। आत्मवेत्ता जिसकी प्रशंसा करें, आत्मवेत्ता लोग जिस प्रश्न की सराहना करें कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। संसारी लोग नहीं, आत्मवेत्ता लोग जिसकी सराहना करें, आत्मवित सम्मतम। और तीसरा जो उसका गुण होना चाहिए प्रश्न का वो है श्रोतव्यादिषु यह परः। ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर में जो उत्तर निकले उसको सुनकर लोगों का कल्याण हो। फिर समझ लें एक बार, श्रोतव्यादिषु यह परः। उस प्रश्न के उत्तर को जो सुने, कहीं पर भी सुने, यूट्यूब पर सुने, समाधानम के तहत सुने, तो उसका कल्याण हो सुनने वाले का, उसके उत्तर को। अगर 3 विशेषताएं आपके प्रश्न में हैं, एक लोकहितम, दूसरे आत्मविद सम्मतम, और तीसरा है श्रोतव्यादिषु यह परः, तो ये प्रश्न सुन करके महापुरुष के चेहरे पर मुस्कान आती है, उसका उत्तर देने में उसको एक खुशी की अनुभूति होती है। तो ये बहुत लोगों का प्रश्न था कि महाराज जी कैसा प्रश्न पूछें जो आप खुश रहें। तो भागवत के अनुसार ये 3 क्वालिटी प्रश्न होनी चाहिए। तो हम नहीं, कोई भी महापुरुष ऐसे प्रश्नों से खुश होता है। आज का मैं कार्यक्रम लूं, आपके प्रश्नों को उठाऊं। तो पहला प्रश्न रागिनी उपाध्याय बहन का है। इन्होंने पूछा है कि मन दुविधा में रहता है कि किस देवता की पूजा करूं, क्योंकि 33 करोड़ देवता हैं अपने यहाँ बनाए गए। तो हमेशा एक संशय रहता है कि इनको पूजें कि उनको पूजें। तो इसकी दुविधा को कैसे दूर करें। तो रागिनी बहन, पहली बात तो आप इसको बहुत ध्यान देकर सुने कि सबसे पहले इन्हीं देवताओं में से अपने इष्ट को चुनो। तो मैंने आपको पिछले सत्र में बता रखा है कि इष्ट माने होता है जहां हमारा मन लगता है। तो ये तमाम देवता क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए अपनी रुचि का ख्याल करते हुए उन्हीं में से अपने इष्ट को पहले फिक्स करो, अब फिर उसी इष्ट की पूजा में लग जाओ। उसी इष्ट में सब देवता समाहित हो जाते हैं। ये देवता भले भिन्न भिन्न बनाए गए हैं, लेकिन देवता अलग नहीं कोई है, सब एक ही तत्व का नाम है। एकोहम बहुत श्याम, भगवान ने कहा मैं एक ही हूं, बहुत रूप बहुत नाम मेरे भले हो सकते हैं, मैं एक ही हूं। बनाए क्यों गए अलग अलग? रुचि नाम वैचित्रम, तमाम प्रकार की रुचियां हैं मनुष्यों की, तमाम प्रकार की पद्धतियां हैं साधना की, इसलिए तमाम प्रकार के देवता, तमाम प्रकार के उपासना पद्धतियां समाज के सामने खड़ी की गई हैं। बस आपको अपने इष्ट का चुनाव करना है और पूरी निष्ठा के साथ उसी इष्ट की उपासना में लगना है। इष्ट मन के अनुसार चुना जाता है, बस उसी में सब देवताओं का समाहित बना है। आप अपनी दुविधा को पहली बात हटाओ। दुविधा रख के साधना करेंगी तो फिर लिखा है ना, दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम। हमारे एक बड़े प्यारे कथावाचक है रमेश भाई ओझा जी, कहते हैं सुविधा और दुविधा में जो जरा भी अटका फिर वो साधना के क्षेत्र में विफल हो जाता है। इसलिए दुविधा हटाइए, सब में वही एक बैठा है। अपनी रुचि का ख्याल करके एक इष्ट को फिक्स करो, निष्ठा से उसमें लगो, आपका कल्याण होगा। रागिनी बहन का प्रश्न। एक प्रश्न मैं ले रहा हूं, त्रिलोक उपाध्याय भैया का है। उन्होंने पूछा है कि आंखों का फड़कना शुभता का लक्षण है कि अशुभता का?
तो पहली बात तो ये है ना त्रिलोक जी कि ये ज्योतिष का विषय है, ये हमारा विषय पहली बात नहीं है। ये अंग भड़कना, सपने में क्या आना जाना, ये सब ज्योतिष का विषय होता है। इसमें इस लफड़े में हम नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो महात्माओं से सुना है वो ये है कि स्त्री का अगर बायां अंग फड़कता है तो उसको शुभ माना गया है, पुरुष का दायां फड़कता है तो शुभ माना गया है। लेकिन फड़कना माने, मैं कई बार कथाओं में बोल चुका हूं कि एक दो बार कोई चीज थोड़ा फड़के और फिर शांत हो जाए दो चार बार में तो वो शुभ है। लेकिन कोई अंग मान लो किसी पुरुष की दाईं आंख 1 घंटे तक फड़कती रहे तो फिर वो शुभ नहीं माना जाता है, फिर वो बीमारी है कोई ना कोई, उसको फौरन चेक कराया जाए। फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये विषय ज्योतिष का है, लेकिन जो संतोष सुना है आपको देने की कोशिश किया है, पुरुष का दायां, स्त्री का बायां अंग फड़के 2-4 बार कूदे तो शुभ है, आधा घंटा कूदे तो फिर वो बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए। एक प्रश्न हमारे प्रभु सेवा परिवार के अध्यक्ष जी का है, सतीश श्रीवास्तव जी का। उन्होंने पूछा है कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने वाले बच्चे, तो सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि कई बच्चे 1 सेकंड में पैदा होते हैं, 50 बच्चे, 60 बच्चे, उस सेकंड में वही राशि होगी, वही गुणगण हो गए, वही सब कुछ होगा। तो एक ही राशि, एक ही समय में जब इतने बच्चे पैदा होते हैं तो सबके भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो जाते हैं? तो सतीश श्रीवास्तव जी के माध्यम से मैं आप सबको बताऊं कि मनुष्य का जब संसार में जन्म होता है ना, तो ये राशि और ये जो काम, इसका भी रोल अपना है जीवन में। लेकिन मैंने कई बार आपको समझाया है कथाओं में कि मनुष्य अपने संस्कार, अपने पूर्वकृत कर्म, अपनी वासनाएं, ये सब लेके पैदा होता है। राशि का भी अपना एक रोल है, उस घड़ी का भी अपना एक रोल है, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, हमारे हमारे और तमाम प्रकार के जो फाइलें हैं पूर्व जन्म की, वो सब लेके हम पैदा होते हैं। उन्हीं के आधार पर हमारा भाग्य और कर्म बनता है। उसका राशि और समय का, मुहूर्त का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। हमारे पीछे की वासनाओं का, पीछे के अहंकारों का, पीछे के कर्मों का, पीछे के प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल होता है। उसको लेके हम पैदा होते हैं, तो उसी के अनुसार हमारा भाग्य और कर्म बनता है। समय और मुहूर्त का रोल है कि उसका रोल थोड़ा क्या बोलेंगे, माइनर है। मुख्य चीज तो है हमारे पूर्व की वासनाएं, पूर्व के कर्म, उनको लेके जो हम पैदा होते हैं, उनके अनुसार हमारा जीवन अगला बनता है। तो इसको भी ख्याल रखें, खाली मुहूर्त और घड़ी के चक्कर न पालें। अपने पूर्व कृत कर्मों का भी हम फल भोगने आते हैं, उसका भी सब हिसाब किताब होता है। तो ऐसे ही प्रश्नों की प्रतीक्षा में हम रहेंगे, और आप अच्छे अच्छे प्रश्न जो लोकहित वाले हों, जो आत्मसम्मत हों, और जिसका उत्तर सुन के लोगों का कल्याण हो, ऐसे प्रश्नों को चुनिए, अपने भीतर झांक के निकालिए और उनको कमेंट बॉक्स में डालिए। उनके उत्तर दे करके हमें भी खुशी होगी और उसको सुन करके लोगों का कल्याण होगा। सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय सिया राम।